बिसरे गांव में, जहां पहाड़ों में दरारें थीं और नदियां सूख चुकी थीं, वहीं एक बूढ़ा किसान हरि रहता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और पीठ उम्र और मेहनत से झुकी हुई थी। उसके पास न कोई ट्रैक्टर था, न कोई नौकर, सिर्फ थोड़ी सी जमीन, एक टूटी छत वाली झोपड़ी और एक बोरी अनाज जो अगले कुछ हफ्तों के लिए उसकी जिंदगी का सहारा थी। हरि का कोई परिवार नहीं था। उसकी पत्नी कई साल पहले सर्दी की एक रात में चल बसी थी और उनका इकलौता बेटा शहर चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब हरि अकेला था, बस खामोशी उसकी साथी थी। फिर भी हर रात वो आंखें बंद करके ईश्वर का धन्यवाद करता था कि सांसें अब भी चल रही हैं। एक शाम जब सूरज खेतों पर सुनहरी शहद की तरह पिघल रहा था, हरि ने अपनी झोपड़ी के पास एक अजीब सी आवाज सुनी, धीमी और थकी हुई हम। बाहर जाकर देखा तो एक गाय खड़ी थी, दुबली, कांपती हुई, जिसकी पसलियां एक पुरानी वीणा की तारों जैसी बाहर निकली हुई थीं। उसकी आंखें बड़ी थीं, अंदर धंसी हुई और थकी हुई, लेकिन उनमें एक शांत सी विनती थी, मानो किसी के दिल का दरवाजा खटखटा रही हो। वो गाय उसकी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आई, लेकिन हरि ने बिना सोचे बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसकी त्वचा सूखी और गर्म थी। भूख लगी है ना बेटी? हरि ने फुसफुसाया, जैसे किसी खोए हुए बच्चे से बात कर रहा हो। हरि वापस अपनी झोपड़ी में गया और उस बोरी की तरफ देखा जिसमें कुछ ही मुट्ठियां अनाज बची थीं। वही अनाज जो अगले कई दिनों तक उसे जिंदा रखता। उसने बोरी उठाई, पल भर को रुका और फिर हल्की सी मुस्कान आई। अगर आत्मा भूखी हो तो पेट भरना क्या मायने रखता है। उसने सारा अनाज एक मिट्टी की कटोरी में डाल दिया और गाय के सामने रख दिया। गाय धीरे धीरे, आदर और शांति से खाने लगी, हर कौर में जैसे उसकी कृतज्ञता घुली हो। हरि बस चुपचाप देखता रहा। उस रात उसका पेट तो खाली रहा, लेकिन दिल पूरी तरह भरा हुआ था। अगली सुबह गाय चली गई थी। हरि ने उसे खेतों में ढूंढा, पुकारा, लेकिन वो ऐसे गायब हो गई जैसे सुबह की औस धूप में। हरि ने लंबी सांस ली, हाथ जोड़े और अपनी झोपड़ी लौट आया, सीने में बस शांति लेकर। 3 दिन बीत गए। हरि भूख से कमजोर हो गया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वो अपने नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता, बस आकाश को निहारता। चौथे दिन सुबह गांव में एक बैलगाड़ी आई, ऐसी चीज जो वहां बहुत कम दिखती थी। गाड़ी में पास के कस्बे का एक अमीर आदमी था। वह गाड़ी से उतरा और पूछा, हरि कौन है? वो सामने आया। उस आदमी ने हरि का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी गाय कुछ दिन पहले भटक गई थी और कल रात घर लौटी भरपेट खाकर, शांत, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद हमने छोड़ दी थी। हमने उसके पैरों के निशान देखे, वो यहां तक आते हैं। उसने आपकी दया से जीवन पाया है। उस आदमी की आंखों में आंसू थे। उसने हरि को एक गठरी दी, ताजा खाना, कुछ पैसे और एक बछड़ा। हरि ने बछड़े को देखा, फिर आकाश की ओर देखा और रो पड़ा, जरूरत के कारण नहीं, बल्कि उस कोमल कृपा की वजह से जो कभी कभी उन्हें मिलती है, जो सब कुछ दे देते हैं भले ही उनके पास कुछ न बचा हो। इस तरह वो गरीब किसान अमीर बन गया, सोने में, न अनाज में, बल्कि उस कहानी में जो गांव के हर कोने में सुनाई गई, जहां बच्चों ने सीखा कि सबसे छोटे करुणा भरे कार्य भी ब्रह्मांड सुनता है और याद रखता है।